15 साल की लड़की अपने घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है और पिस्टल सटाकर 4 लड़के उसे टांग कर लेकर चले जाते हैं। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं रहता कि रात के अंधेरे में जो लड़की कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकली है, उसको अपने साथ टांग कर ले जाने के लिए 4 लड़के पहले से घात लगाकर वहां पर बैठे हुए हैं। और सबसे आखिरी में होता यह है कि वह लड़की एक जगह पेड़ पर लटकी हुई पाई जाती है। पटना से सटा हुआ एक गांव, और उसी गांव में 15 साल की एक लड़की रोज अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती थी। लेकिन सोमवार की देर शाम को जब वह कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है, तब वापस लौटकर अपने घर के अंदर नहीं जाती। घर के लोग उस 15 साल की लड़की को ढूंढने के लिए गांव में घूमने लगते हैं और उस लड़की को खोजते हुए उस घर के लोग गांव के बाहर एक बगीचे में जाते हैं। और तब उनको दिखता है कि उनकी लड़की एक पेड़ से लटकी हुई है, और वे दौड़कर अपनी लड़की को वहां से उतारते हैं। और तब पता चलता है कि लड़की अभी सिर्फ बेहोश हुई है और समय रहते उसे पेड़ से उतार लिया गया। तथा इसके बाद पूरे गांव में हंगामा मच जाता है और उसी समय तत्काल उस लड़की को गांव के लोग अस्पताल में लेकर जाते हैं। तथा इसके बाद लड़की को होश आता है, और जब वह कहानी सुनाती है तो कहानी सुनने वाले लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है। आगे हम एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। मोकामा के पंचमहला ओपी थाना क्षेत्र के एक गांव की यह घटना है। 15 साल की एक लड़की रहती है। हर रोज वो देर शाम को अपने घर के बाहर निकलकर कचरा फेंकती है। चूंकि उसका रोज का काम होता है, तो घर वालों को लगता है कि रोज तो लड़की कचरा फेंकने जाती ही है। लेकिन सोमवार की देर शाम को जब वो कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलती है, तब 4 लड़के प्लानिंग बनाकर पहले से वहां पर खड़े रहते हैं। जब लड़की कचरा फेंकने आएगी तो हम उसे अपने साथ टांग कर ले चलेंगे और बारी बारी से उसके साथ घिनौनी हरकत करेंगे। यह उनका सपना होता है। लड़की को जब लड़की वहां पर कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलती है, तब लड़की को वे लड़के पिस्टल सटाकर अपने साथ टांग लेते हैं। उसके मुंह में कहा जाता है कि उसका दुपट्टा ठूस दिया जाता है और लड़की को टांग के लेकर वो गांव के पास ही एक बगीचा है, उस बगीचे में चले जाते हैं। रात का अंधेरा होता है और इसके बाद घर वाले जब देखते हैं कि लड़की कचरा फेंक कर अब तक घर में वापस नहीं आई, तो घर वाले ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। इधर धीरे धीरे गांव को पता चलता है, तब गांव का हर एक व्यक्ति लड़की को ढूंढने के पीछे लग जाता है। टॉर्च जलाकर गांव के लोग एक एक झाड़ी में एक एक जो कोना होता है, उस गांव के कोने कोने में लड़की को ढूंढने लगते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि लड़की कहाँ है। इधर 4 लड़के लड़की को बगीचे में लेकर जाते हैं और बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं। लड़की के साथ घिनौना हरकत करने के बाद वह लड़के सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो इसका उपाय है कि इस लड़की को खत्म कर दिया जाए। लड़के वहां से लड़की का दुपट्टा उठाते हैं और लड़की को एक पेड़ पर उसी बगीचे में टांग देते हैं। तब तक गांव के कुछ लोग टॉर्च जलाकर लड़की को खोजते हुए बगीचे में पहुंचते हैं और वे चारों लड़के वहां से भाग जाते हैं। लड़की पेड़ पर लटकी हुई दिखती है तो गांव के लोग दौड़कर जाकर उस लड़की को उतारते हैं। इसके बाद आनन फानन में तत्काल लड़की को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां पर अस्पताल में ले जाने के बाद से लड़की को कुछ समय के बाद होश आ जाता है। इसके बाद वहां पर लड़की से कहानी पूछी जाती है और वह लड़की कहानी बताती है। वह खौफनाक कहानी कि जब वह कचरा फेंकने निकली तो कैसे 4 लड़के जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उन चारों लड़कों ने हमको अपने साथ टांग कर लेकर वे चले गए और उसके बाद मेरे साथ उन्होंने क्या किया। वह कहती है कि हम जिंदा ही थे और उन्होंने हमको पेड़ पर टांग दिया। वो 4 लड़कों का नाम बताती है। विकास कुमार, संजीव कुमार उर्फ माझी सिंह, विद्या पांडे और एक और लड़के का नाम छोटू। 3 लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक लड़का इसमें से अभी भी फरार है और पूरा का पूरा मामला पटना से सटे हुए एक गांव का है। पटना में सटा हुआ मोकामा है और मोकामा के ही ये गांव का है। और इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है कि सोचिए किस प्रकार से गांव के रहने वाले लड़के ने ही, जो लड़के जानते थे उस लड़की को, उसके परिवार को, उन्होंने ही ऐसा कर दिया।
कहा जा रहा है कि एक लड़का तो ऐसा है कि जिसने लड़की के एक मकान पर जबरन कब्जा किए हुए है और इस बात को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आगे उम्मीद है कि लड़की को न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।